अगस्त है 2024। अभी हम दोबारा ब्लॉक सी में हैं, औरंगी टाउन सेक्टर 14। बहुत बड़ा ब्लॉक है, मसाइल का गढ़ हुआ हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये पीछे आगे आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है ना, ये कब्रिस्तान है, 14C का कब्रिस्तान है। और ये गली है, ये बहुत लंबे टाइम से इसके अंदर ये पानी खड़ा है। अच्छा, सीवरेज के लोग शायद पीछे कहीं काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा है, अभी थोड़ा नहीं, ये बहुत ज़्यादा सीवियर इशू है कि ये पानी बिल्कुल एक जो है एक झील की तरह की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये सीवरेज का पानी है, ये ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। हालांकि इधर पानी आता नहीं है, ये सब सॉइल पानी इस्तेमाल करते हैं, बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं या टैंकर का। बारिश की वजह से ये पानी और ज़्यादा इसके अंदर इजाफा हो गया है और ये निकल नहीं रहा है। ये इलाके के लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं, मुश्किलों में हैं। ये बताएंगे क्या मसला है, बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। ये पिछले 15 साल से ये सीवरेज का पानी बह रहा है। जब MQM के यहाँ यूसी चेयरमैन, नहीं 15 साल से तो नहीं है, मैं तो आता हूँ वालिद साहब के पास, मुझे पता है। हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ 74 से। पहले ये पानी क्लियर था, पहले भी ये बहता था, बहता था, फिर क्लियर हो जाता था। क्लियर हो जाता था। ठीक हो गया। क्लियर नहीं हो रहा, ये पिछले 10-15 दिन से बिल्कुल ब्लॉक है। ठीक है, क्योंकि आगे जो पाइप वो क्लियर नहीं है। बल्कि कई दफ़ा आया, मैंने इसी चेयरमैन को भी कंप्लेन किया है कि भाई साहब ये देख लीजिए, कब्रिस्तान है, मेन कब्रिस्तान है, यहाँ से लोग जाते हैं जनाजा लेके, उनको परेशानी होता है, नापाक हो जाते हैं जी। लेकिन वो भंगी भेजते हैं, सफाई होता नहीं है, फिर सो जाते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं, फिर आते हैं, फिर वापस जाते हैं। ये पिछले काफ़ी अर्सा से सिलसिला चल रहा। बदकिस्मती इस मुल्क का कि कराची के मेयर साहब और दिगर जो हजरात जिम्मेदार, वो कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है जी, क्योंकि वो मसले से दो चार नहीं है। अगर वो मसले से दो चार होते तो उनको समझ में आता। तो मैं इस पे एक इशार बोल के अपनी बात खत्म करूंगा कि क्या बुलंदी से हो पस्ती का अंदाजा, तुम कभी कसरे अना से तो उतर कर देखो, मेरे चेहरे की खराशियों का सबब मत पूछो, तुम कभी खारदार हस्ती से तो गुजर कर देखो। बिल्कुल सही। गुजारिश ये है कि जो लोग रहते हैं वो अफेक्टेड पर्सन है। आप तो डिफेंस में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के फारसी बोलते हैं कि कराची में कोई मसला नहीं है, सीवरेज का कोई मामला नहीं है, बिल्कुल पुरसुकून है। लेकिन लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, वबा फैल रहा है, बीमारी फैल रहा है। ये जिम्मेदार लोगों की अखलाकी जिम्मेदारी, शरई जिम्मेदारी है, वरना रोज़े मैसर में पकड़े जाओगे। ये इख्तिदारी आने जाने वाली चीज़। हम लोगों ने बड़ा इख्तिदार देखा है, बड़ा उरूज व जवाल देखा है। सही है। भुट्टो साहब का भी दौर देखा, जौलक का भी दौर देखा, जनरल मुशर्रफ का भी दौर देखा। ये सारी चीज़ें अपने आंखों से देखा है। आप भी चले जाओगे भाई, तारीख में एक बदनुमा दाग बन जाओगे, कुछ करके जाओ। अगर इस दुनिया के लिए नहीं तो आखिरत की तैयारी। अच्छा, मैं एक चीज़ है, जो इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद साहब हैं, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हो गया, वो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये बता दीजिए, जो मुझे आपने बताया था कि ये पाइप का डाया बताइए, ताकि ये इसको दोबारा रिप्लेसमेंट की तरफ लेके जा सके। ये भाई साहब चेंज का लाइन डला है, और ये डला है MQM के ज़माने में। उस वक्त यहाँ यूसी चेयरमैन साहब, जनाब क्या नाम है इसका, कलीम चेयरमैन साहब थे। मैंने जाती तौर पे उनसे कहा था कि चेंज सीवरेज का लाइन कामयाब नहीं है, लिहाजा वो मेरी बात नहीं सुने, क्योंकि सुनता तो कोई नहीं जिनके पास इख्तिदार होता है। और जब से ये डला है यही मामला है। ये हमेशा जाम होता है, लेकिन बंगी आता है, साफ हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ अरसा से क्योंकि आगे लाइन ब्लॉक हो गया है, जाम हो गया, इसलिए क्लियर नहीं हो रहा और इसी तरीके से बह रहा। और आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ यहाँ के रहने वाले लोग परेशान नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये कि कब्रिस्तान है, यहाँ दिन भर में एक आध दो जनाजा जरूर जाता है। वो बेचारे जब जाते हैं तो किस तरीके से जा ही नहीं सकते ना, ये तो इसमें तो जा ही नहीं सकते। अच्छा, ये यानी कि हम ये समझे कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को इस पाइप को रिप्लेस करने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से 15 इंच वाला पाइप लगना चाहिए इसके अंदर। अगर 12 इंच के भी डल जाए ना तो कामयाब हो जाएगा। कम से कम ये 100 घर का इसके अंदर गंदगी आती है। 100 घर, ठीक है, 12 इंच सही है, ठीक है। जो है ना घर है, तो वो जाहिर है कि चेंज का लाइन कामयाब नहीं है। ओपन नाला था ना, जी 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 जी, पहले उसमें पाइप लगाया, फिर भी कामयाब हो जाता था। लेकिन ये क्योंकि ओपन नहीं, अंडरग्राउंड है, जाहिर नजर तो आता नहीं है। सही है, कोई सॉपर आ गया, कोई चीज आ गई, ब्लॉक हो जाता है। और नतीजा ये होता है कि पानी बह रहा होता है, गंदगी बह रहा होता है। तो मेरी जिम्मेदारान से ये रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा मेहरबानी करें और इसको फौरी तौर पे करवाएं। मेरिट पे रिप्लेस होना जरूरी है, फौरी तौर पे होना चाहिए। ये काम ऐसा है जी, ये फौरी होना चाहिए, क्योंकि इस पानी के नीचे ड्रिंकिंग वाटर की लाइन भी है। अभी ये पानी अगर वो पीने का पानी आएगा तो उसके अंदर सीवरेज भी आएगा। बिल्कुल। तो लोग, बच्चे बीमार होंगे हमारे। मैं बार बार ये 6 साल से आपको वाटर बोर्ड कह रहा हूँ कि ये जो सीवरेज है इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, सीवरेज के पानी को। ताकि सीवरेज का पानी कंट्रोल होगा तो आपके ड्रिंकिंग वाटर के अंदर सीवरेज का पानी नहीं आएगा। इसको कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। घर देख रहे हैं आप,
ये देख रहे हैं आप घर, ये सारे मैसूर हुए हुए हैं ड्रिंक ये सीवरेज के पानी से। ये इसको करना ज़रूरी है। हालांकि ये नुमाइंदगान का काम है, इस इलाके में जो भी नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं सिविलियंस के, उनका काम है, MNA, MPA, चेयरमैन, काउंसलर, वो आप तक आएँ और आप इसको हल करें। आगे कब्रिस्तान नहीं, यहाँ से मैयतें भी नहीं जा सकती, ये हालात हैं। आप बताएं हमारे जो बच्चे हैं, यूथ है, वो क्या इंप्रेशन ले रहा होगा, उनकी ग्रोइंग क्या हो रही होगी। तो ये सिचुएशन है। देखिए हमारे ये यूथ बैठे हुए हैं, ये सीवरेज के सामने बैठे हैं ना, ये बच्चे ये देखें, ये सीवरेज के सामने बैठे हैं। क्या स्मेल नहीं है? बहुत स्मेल है। मच्छर नहीं है, कीड़े मकोड़े जरासीम नहीं उड़ रहे इस एटमॉस्फेयर में। इन्वायरमेंटल का बहुत इशू है और इन्वायरमेंटल के अंदर आप क्राइम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन का कानून है, इस वक्त सख्त कानून है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर आपको चीज़ें सीधी करनी होंगी, वो गवर्नमेंट हो, वो इदारे हों। मैं आपको ये वीडियो अपलोड करता हूँ और भेजता हूँ। आप लोग वीडियो को ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूरी है सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे इश्यूज़ लिखें, इलाके के मामलात लिखें, ठीक है। यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, टिकटॉक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज सकें।